बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। ज़ंजानी साहब से आज बात करनी है जी सूरज ग्रहण की। चांद ग्रहण तो गुजर गया, मगर अब जो 21 सितंबर को सूरज ग्रहण है उसके हवाले से कि जी वो किन किन बरूज के लिए खुशकिस्मतियाँ लेके आ रहा है। मैं आपको पहले से बता दूँ, ये 3 बरूज हैं जिनको फ़ायदा हो रहा है और अच्छा खासा फ़ायदा हो रहा है सूरज ग्रहण की वजह से। मगर सूरज ग्रहण के फ़ायदे कम ही होते हैं, मगर इन बुरूज को ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। वो किस तरह फ़ायदा मिल रहा है और क्या-क्या फ़ायदा मिल रहा है, वो ज़ंजानी साहब से ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह करम है भट्टी साहब, और आपके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला जो है आपको सेहत अता करे बहुत जल्द से शुक्रिया जल्द। सर, काफ़ी बेहतर है वैसे पहले यानी से अल्लाह गला। ताला मज़ीद और आपको सेहत कामला दे। अब सूरज ग्रहण के ऊपर वीडियो देखा जाए ना, तो सूरज ग्रहण जो है ये चूँकि 21-22 को है, अनकरीब आने को तैयार है, और पिछले ग्रहण के असरात भी उसी बिल तरतीब चल रहे हैं, ठीक जो कि है, ये माह सितंबर के एंड तक रहेंगे, बल्कि अक्टूबर के भी पहले हफ्ते तक महसूस किए जाएंगे। ठीक। अब इस ग्रहण को देखा जाए तो ये ग्रहण चूँकि ऐसे हाउस में लग रहा है जो कि खाकी बुर्ज है। खाकी बुर्ज में ग्रहण का लगना इस चीज़ की इंडिकेशन है कि ग्लोबली तौर के ऊपर पूरी दुनिया में ज़लज़लों की और ऐसी कुदरती आफ़ात की जो कि सुनामी की शक्ल में हो, वो आने के चांसेस हैं। हुँ, क्योंकि पिछला ग्रहण लगा था एयर एलिमेंट में, और उसकी तबाहियाँ आपने देखी कि आसमान से जो अभी तक मानसून का सीज़न बरस रहा है, वो ख़त्म होने को नहीं आ रहा। बिल्कुल। तो इसी एतबार से हर शख्स को अपने अपने तौर के ऊपर नमाज़ आयात ज़रूर पढ़नी चाहिए, ताकि वो ख़ुद भी हिफाजत में रहे, उसका इलाका भी, उसकी फ़ैमिली भी, और कहीं न कहीं पे उसके मुल्क की भी सलामती हो। अब इस एतबार से अगर हम देखें तो मोस्टली क्योंकि ग्रहण अपने मनफ़ी और बद असरात लेके आता है। लेकिन जब भी ग्रहण किसी की ज़ायचे में 6, 8 और 12 हाउसेस में लगता है, क्योंकि ये कमज़ोर घर है, तो यहाँ पे वो किसी तौर पे थोड़ा-सा ब्लेस्ड भी कर देता है। अब इसमें हम सबसे पहले देखें तो एरीज़ एक ऐसा ज़ोडिक साइन है जिसके ये ग्रहण लग रहा है 6 हाउस में। ठीक। छठे घर में एरीज़ वालों के लिए ग्रहण लगना इनके काम की जगह के ऊपर इनकी इज़्ज़त को बहाल करेगा। ओके। इनके काम से जुड़ी हुई जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, मसाइल हैं, परेशानियाँ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको ये रिज़ॉल्व करेगा। फिर इनके ऐसे अफ़राद जो कि इनसे हसद करते हैं ज़ाहिरी तौर पर, चाहे वो काम की जगह पे हों, फैमिली में हों, घर में हों, रिश्तों में हों, दोस्तों में हों, आपके किसी भी जगह पे हैं, स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, जो लोग आपसे हसद और बुग़्ज़ रखता है, वो ज़ाहिरी तौर पे आपके सामने आप देखेंगे कि वो ज़ेर होना शुरू होगा। आपको कोई ओके। नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। ये चीज़ एरीज़ वालों के लिए निस्बतन बहुत अच्छी होगी। फिर एरीज़ वालों के लिए देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में ऐसी बीमारियाँ जो कि फ़िज़िकली तौर पे हेल्थ की हैं, जिसमें हड्डियों का प्रॉब्लम, स्किन एलर्जी, स्किन डिसीज़ेज़, इस तरह के मसाइल का सलूशन भी इनकी ज़िंदगी में नज़र आता है कि अल्लाह ताला जो है वो इनको शिफायाबी की तरफ लेके जाएगा। तो एरीज़ वालों के लिए ग्रहण का लगना निस्बतन कुछ ना कुछ चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर होंगी। अगले ठीक। ज़ोडिक साइन की बात की जाए तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है लिब्रा बुर्ज मेज़ान। ठीक है। लिब्रंस वालों के लिए ग्रहण लग रहा है इनके ज़ायचे के 12 हाउस में। ओके। 12 हाउस में ग्रहण का लगना ज़हनी तौर के ऊपर मनफ़ी सोचों को ख़त्म करेगा, हसासियत को ख़त्म करेगा, अच्छा। डिप्रेशन से बाहर निकालेगा लिब्रंस वालों को। ओके। फिर लिब्रंस वालों की ज़िंदगी में स्पेशली इवन ऐसे अफराद भी जिनका असेंडेंट जो है वो लिब्रा है, ठीक है। जैसे कि खान साहब है। अब असेंडेंट लिब्रा है और वो कैद में है, बंदिश में है, परेशानी में है, केसेस के ऊपर है। इस तरह के ज़ोडिक साइन जो कि लिब्रंस हैं, इस तरह के असेंडेंट्स लोग जो कि जिनका असेंडेंट लिब्रा है, उनके ऊपर कैद व बंदिश ख़त्म होना शुरू होगी। ओके। चीज़ें रिलैक्स्ड होना शुरू होंगी। ठीक है। सेहत में बेहतरी आना शुरू होगी, और कहीं न कहीं पे इस तरह की खुदा ना ख़ास्ता मेडिकल कंडीशन जो कि बहुत सीवियर है, जिसमें आपकी कोई सर्जरी है, आपका कोई बहुत मेजर ऑपरेशन है, वहाँ से अल्लाह ताला आपको शिफायाबी दिलाएगा। फिर इसके बाद आपके खर्चों को कम करेगा, अच्छा। माली नुकसानात से आपको महफूज़ रखेगा। ज़बरदस्त। कोई ऐसी परेशानी वाला एलिमेंट जहाँ पे पैसा आपका रुक सकता है, डूब सकता है, फँस सकता है, वहाँ से आपको बचा लेगा, और कोई अच्छा मशवरा मिलेगा कि चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेहतर कर लेगा। ठीक है। तो ये चीज़ लिब्रंस वालों की ज़िंदगी में बहुत अच्छी होगी। ओके। फिर हम आते हैं तीसरे ज़ोडिक साइन की तरफ, और तीसरा जो ज़ोडिक साइन है, ये बनता है एक्वेरियस बुर्ज तरफ। एक्वेरियस वालों के ज़ायचे में ये ग्रहण लग रहा है 8वें घर में। 8वें घर में ग्रहण का लगना डेफ़िनेटली तौर के ऊपर आपको ऐसी मूज़ी अमरात और मूज़ी परेशानियों से बचाएगा जिसमें आप बिल्कुल करीबुल मर्ग होंगे। अच्छा। कि आपको इस तरह की बीमारियाँ, अगर जिसमें आप बस मेंटली तौर के ऊपर आपने ज़हन बना लिया है, या खुदा न ख़ास्ता आपका कोई बहुत शदीद एक्सीडेंट हुआ है और आप जो है बहुत शदीद हादसे का शिकार हुए हैं, तो अल्लाह ताला आपको वहाँ से हिफाजत में रखेगा, ज़बरदस्त। महफूज करेगा। तो इस एतबार से एक्वेरियंस वालों की ज़िंदगी में नज़र आता है कि अल्लाह ताला इनको नई ज़िंदगी अता करेगा,
وہ نئی زندگی بیماروں کو بھی عطا کر سکتا ہے اور نئی زندگی آپ کو بچا کے بھی عطا کر سکتا ہے. تو یہ چیز ایکویرینز والوں کی زندگی میں نظر آتی ہے. پھر ایکویرینز والوں کی زندگی میں اس طرح کے بھی مسائل پریشانیوں سے ان کو آزادی ملے گی جو کہ ان کی عداوت کی بنیاد کے اوپر کیسز کی شکل میں ہیں. ان کے اوپر مخالفین نے اگر کوئی کیس کروا رکھا ہے تو وہاں سے بھی یہ ریلیکسڈ ہونا شروع ہوں گے. پھر اس کے بعد ان کی زندگی میں اگر کوئی ایسے پریشانی یا بیماریاں یا مسائل ہیں جو کہ ان کے بیرون ملک یا ابراڈ کے سفر میں رکاوٹ کریٹ کر رہے ہیں, وہ رکاوٹیں ان کی ختم ہونا شروع ہوں گی. یا ان کی زندگی میں اگر یہ اسٹوڈنٹ ہیں اور تعلیم سے جڑے ہوئے رجحانات میں ان کا ذہن فوکس نہیں کر پا رہا اور یہ کسی نہ کسی طور کے اوپر اپنی اسٹڈیز کو لیک کر رہے ہیں انٹرسٹ وائز, تو یہاں سے بھی ایکویرینس والوں کو, اسٹوڈنٹس کو اسپیشلی طور پہ ایک ریلیکسیشن ملنا شروع ہوگی, ایک تقویت ملنا شروع ہوگی کہ ان کا فوکس بہتر ہوگا ٹورڈز ایجوکیشن, اور کہیں نہ کہیں پہ یہ اپنے کریئر کو لے کے چیزوں کے بارے میں بہت سنجیدگی کی طرف آئیں گے. تو یہ 3 ایسے زوڈک سائنز ہیں کہ جن کا گرہن لگنا 6, 8 اور 12 ہاؤسز میں ان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں پہ انشاءاللہ بہتری لے کے آئے گا. اچھا سر, ذرا آپ کیا کچھ کہہ رہے تھے؟ میں صدقے کی ریمیڈی بتانے لگا تھا, لیکن اب سوال کریں پھر ہم صدقے کو بعد میں ایڈ کریں. اوکے سر, میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ روحانی سفر یا کوئی ٹریول ان کا ہے؟ ایکویرینس والوں کی زندگی میں جو ہے نا یہ سفر نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ایکویرینس والوں کی زندگی میں جو گرہن لگ رہا ہے وہ 8ویں گھر میں ہے. ٹھیک ہے. 9ویں گھر کے نقصان کا گھر ہے اور وہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ان کے سفر میں جو رکاوٹیں تھیں وہ ختم ہوں گی. اچھا. یہاں ایون ان کے اگر کوئی ڈاکومنٹیشنز یا پیپر ورک اگر یہ باہر ہیں اور پیپر ورک ان کا نہیں ہو رہا یا ویزا کسی جگہ رکا ہے تو ان کو ویزا مل سکتا ہے, ان کا پیپر ورک ہو سکتا ہے, ان کے ڈاکومنٹیشنز آ سکتے ہیں. تو ایکویرینس ایک ایسا زوڈک سائن ہے کہ جس کا ٹریول نظر آتا ہے انٹرنیشنل. اب اس میں جو صدقہ اور احتیاط آئے گی باقی تمام زوڈک سائنس کی بھی اور انکلوڈنگ ان تینوں کی بھی. ٹھیک ہے. صدقہ جو ہے وہ یہ دیں گے جس میں 1 کلو شکر اور 2 کلو سوجی ہے. اس کو مکس کر کے اپنے گھر کی چھت پہ بھی ڈال سکتے ہیں, کسی باہر پارک میں ڈال سکتے ہیں, قبرستان میں ڈال سکتے ہیں جہاں پہ کیڑے مکوڑے حشرات الرجز ہوں, یا کسی غریب مستحق کو بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ 2 رکعت نماز آیات لازمی ادا کی جائے, اور اس نماز کا طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. واٹس ایپ کریں گے تو میں بھجوا دوں گا, یا میری ویب سائٹ زنجانی.pk سے زنجانی زنتری ڈاؤن لوڈ کریں گے تو اس میں بھی وہ طریقہ ہوگا. وہ لازمی ادا کریں تاکہ آپ ہر طرح کی مشکل پریشانی سے محفوظ رہ سکیں. ٹھیک ہے سر. ایزی منی بھی ہے؟ ایزی منی کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو ایزی منی جو ہے وہ بھی ایکویرینس والوں کے لیے ہے. اچھا. کیونکہ 8ویں گھر میں لگ رہا ہے, اور 8واں جو گھر ہوتا ہے وہ انسان کی زندگی میں ڈوبی ہوئی رقم یا پھنسے ہوئے پیسوں کو لے کے آتا ہے. اور سیکنڈلی طور کے اوپر لبرنس والوں کے لیے اس طور کے اوپر کہ لبرنس والوں کی زندگی میں یہ خرچوں کو کم کرے گا, تو وہ بھی تھوڑا سا فائنینشلی طور کے اوپر اپنی زندگی میں آسانی محسوس کریں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. زنجانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, 3 بروج کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ سورج گرہن سے ان کو فائدہ ہوگا, اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ احتیاط والے بروج بھی کریں گے. جی احتیاط کس کس کو کرنی چاہیے؟ زنجانی صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے, اگر آپ پرسنل جائزہ بنوانا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے اور زنجانی صاحب کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ سر. السلام پاکستان.